आज की वीडियो उन सभी के लिए ज़रूरी रहने वाले जो इस बार एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि एसएससी एमटीएस होता क्या है, काम क्या होता है, क्योंकि कई सारी बातें सुनने को मिलती हैं। 2025-26 की बात करूंगा, सैलरी कितनी रहने वाली है, कितनी सैलरी मिलती है अभी, वो डिस्कस कर लेंगे। इस बार अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा वो भी डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ प्रमोशन इसमें कैसे मिलता है, किस तरह का प्रमोशन रहता है, कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखो, ये ऑफिस में सफाई करना, किसी को चाय पिलाना, पानी पिलाना, डस्टिंग वगैरह करना, ये एमटीएस का काम होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम अलग हो चुका है। अगर आप इस जमाने को आज के टाइम पे कंपेयर करोगे तो ये आप फिर मान के चलो, जो आपके ऑफिसर्स होंगे ना, वो 4 व्हीलर में नहीं, वो 2 व्हीलर में फिर रिक्शा में आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वो वाला समय नहीं है, तो ये भी वो वाला समय नहीं है। फिलहाल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। एसएससी एमटीएस का आपको पहले फुल फॉर्म बता दूं। एसएससी तो आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पेपर करवाते हैं, और एमटीएस की फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ग्रुप डी की ये पोस्ट नहीं है, ये ग्रुप सी की कैटेगरी की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। तो ग्रुप सी वाली पोस्ट आती है आपकी, ये वाली। एग्जाम आपका एसएससी करवाता है, आपको पता ही है। सैलरी देखो, अभी प्रेजेंट में 2025 की बात करूंगा, 30 से 35 हजार आपको सैलरी पर मंथ आपको देखने को मिलती है। इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, और नए पे कमीशन के बाद ये सैलरी में आपको और इंक्रीमेंट, अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस बार सिलेक्शन लेते हो तो आपको आने वाली 1.5 से 2 साल में जब नया पे कमीशन लागू हो जाएगा तो सैलरी में आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अभी भी सैलरी आपकी अच्छी है, 30 हजार से ऊपर आपको इन हैंड सैलरी आराम से मिल जाती है मैक्सिमम डिपार्टमेंट में। देखो, प्रमोशन की बात करूंगा, एंट्री लेवल पे तो एमटीएस रहते हो, फिर धीरे धीरे पोस्टिंग। देखो, दो तरीके होते हैं। एक होता है टाइम के हिसाब से, कुछ डिपार्टमेंट में 3 साल लगा दिए, 2.5 साल लगा दिए, प्रमोशन हो जाएगा। कुछ में डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं, फिर उससे प्रमोशन होता है। तो वैरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो एमटीएस के बाद आप जाते हो एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर आप जाते हो यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर क्लर्क असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर तक भी चले जाते हो आप। डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आप किस तरह के एग्जाम दे रहे हो, कितना टाइम आप वहां पे स्पेंड कर रहे हो। तो फिलहाल प्रमोशन आपका ठीक रहता है, अच्छा खासा रहता है, तो प्रमोशन से डरने की जरूरत नहीं कि प्रमोशन नहीं होता है, एक ही पोस्ट में रहने वाले हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। काम क्या करना होता है एमटीएस को, वो समझ लीजिए। जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक फाइल ले जानी है, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी फाइल को ले जाना है, ये आपको बोला जाएगा। बेसिक जो ऑफिस ड्यूटीज होती है उसमें मदद चाहिए सीनियर्स को, वो आपसे मदद मांगेंगे। कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से डिस्पैच करवाना है, या जैसे बाय पोस्ट कहीं पर भेजना है, वो आपको भेज देंगे। फोटो कॉपी करवाना है, फाइल बाइंडिंग करवानी है, कोई विजिटर है उसको गाइड करना आपके डिपार्टमेंट के बारे में, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। सीनियर ऑफिसर जो रूटीन टास्क होते हैं उसमें मदद करनी है उनकी। एक तरीके से यहाँ पर आप बोलोगे आप बैकबोन हो, जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे उसके आप बैकबोन बन के रहोगे। स्मूथ वर्किंग ऑफिस की जो है वो आपके पर ही डिपेंड रहने वाली। अगर आपकी छुट्टी होगी तो ऑफिस में गड़बड़ हो जाने वाली है। जितने भी इंपॉर्टेंट काम है और जो कुछ सीनियर्स की मदद करना, उनको हेल्प करना, ये आपका काम रहने वाला है। इस तरह के काम आज आपको देखने को मिलते हैं। कुछ सेक्शन है वो कंप्यूटर पर भी बिठा दिया जाएगा, कंप्यूटर में ये फाइल टाइप कर लो, ये लेटर वगैरह लिख दो, इस तरह के काम भी दिए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। तो ये नहीं है कि आपको सफाई करने के लिए लगा दिया जाएगा, इसके लिए और भी कई सारा स्टाफ होता है, उनको बुलाया जाता है। आपसे सफाई वगैरह नहीं करवाई जाएगी, दूसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहने वाली है। ये सारे काम आपको करने होते हैं। अब मैं अगर सिलेक्शन की बात करूंगा, पेपर जो सेशन 1 है ये आपको सिर्फ पास पास करना है। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनको बोलूंगा पहले रीजनिंग अच्छे से कवर कर लो। हमारे इसी यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के थ्रू आप रीजनिंग का सेक्शन बड़े मजे से कवर कर लोगे। रीजनिंग से ही आपका सेशन 1 पास हो जाएगा, बट फिर भी रिकमेंड करूंगा रीजनिंग आप सभी आराम से कवर कर सकते हो। रीजनिंग को कवर करने के बाद मैथ के भी 2-3 चैप्टर आप कवर कर ही लो। सेशन 1 क्लियर करने के बाद सेशन 2 तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस है, इसमें आप एक काम करो जितना जल्दी हो सकता है इंडियन हिस्ट्री का मेन एक कहानी की तरह इंडियन हिस्ट्री को समझ लो, पॉलिटी को समझ लो, ज्योग्राफी को समझ लो। डेली बेसिस पे एंटोनियम सिनोनिम कवर करना स्टार्ट कर दो, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दो, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेसिक ग्रामर के जैसे आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन, इस तरह के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, अथर हो गया, या स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कुछ इवेंट्स हुए, करंट अफेयर्स हुए, ये सब कुछ आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सेशन 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। टारगेट करो कि 150 में से 140 के आसपास नंबर ला पाओ। इस हद तक आपको इस पर मेहनत करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन वगैरह चाहिए।
इसी बार सिलेक्शन चाहिए तो 140 का टारगेट रख के चलो, तभी सिलेक्शन होने वाली है, वरना नहीं होने वाली है। तो इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारी एप्लीकेशन से भी तैयारी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा एसएससी फाउंडेशन कोर्स का, आप वहां पे जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर करवाया जाएगा। आप वहां से भी जो 75 मार्क्स का सेक्शन है वो अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।